हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के निम्नलिखित बिंदु पर वस्तु रखे कर प्रतिबिंब बनाना हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे क्या प्रतिबिंब बनाना। पहला हम लोगों को देखिएगा, पहला क्या कर रहा है कि जब वस्तु क्या है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जब वस्तु P और F के बीच रखी जाती है, मतलब जब वस्तु हम लोग रखेंगे क्या P और F के बीच। देखिए पहला हम लोग वस्तु रखेंगे क्या, ये हमारा जो हो जाएगा क्या अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ जब हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष। इसको हम लोग पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग पोल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या F, इसको हम लोग क्या बोलते हैं C, इसको हम लोग बोलते हैं क्या C, क्या बोलते हैं हम लोग C। जब हम वस्तु किसके रखे तो बोलिएगा वस्तु हम रख रहे हैं क्या P और F के बीच। क्या रखते हैं हम लोग वस्तु रखते हैं P और F के बीच रखते हैं, यानी वस्तु हम रखते हैं P और F के बीच, यहाँ पे वस्तु रखते हैं। तो इस तरह का जब इससे हो के जाएगी तो सबसे पहले कहाँ से होके जाएगा तो बोलिएगा क्या जी इससे जब होके जाती है तो यहाँ से इस तरह के जी डॉट 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 रेखा से बनाई जाती है। एक वस्तु हम लोग किससे गुजारेंगे तो एक वस्तु हम लोग गुजारते हैं किससे, एक वस्तु हम लोग गुजारते हैं F से। किससे गुजारते हैं F से होकर जाती है। और एक वस्तु हम लोग गुजारेंगे क्या यहाँ से जाकर, जो कि पोल से होकर जाके गुजरेगी। किससे होकर पोल से होकर जाके गुजरेगी। तो ई वाला जब हम लोग क्या जाए इस तरह से क्या डॉट 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 रेखा से गुजार देंगे, क्या करें गुजार देंगे। तो यहाँ से देखिए ई का हर जगह हमारा वस्तु बन गया, क्या जाए वस्तु बन गया। क्या जाए वस्तु मान लीजिए ए और बी है, तो यहाँ से बन जाएगा क्या ए और बी, क्या बन जाएगा ए और बी। तो इसी चीज़ को हम लोग देंगे क्या उत्तर में हम लोग लिखेंगे, यानी आंसर में लिखेंगे कि जब वस्तु P और F के बीच रखी जाती है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए ये दर्पण हो गया, ये दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा। और देखिए यहाँ ए बी है, यह हमारा क्या ए बी है, तो यहाँ भी क्या बनेगा ए बी। तो वस्तु से बड़ा सीधा तथा काल्पनिक प्राप्त होती है, काल्पनिक प्राप्त होती है, क्या होती है काल्पनिक प्राप्त होती है। कहें जैसे आप सबसे पूछा है एग्जाम में कि जब वस्तु को P और F के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, किससे बनेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं क्या कि देखिए जब वस्तु को P और F के बीच में, तो दर्पण से पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनेगी, सीधा और क्या बनेगी काल्पनिक बनेगी। दूसरा देखिए, दूसरा हम सब क्या करें, दूसरा करें कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, किस पर रखी जाती है, जब वस्तु किस पर रखी जाती है बोलिएगा जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है। तो बोलिएगा कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखना है फोकस पे। तो ये हमारा क्या है दर्पण हो गया, ये हमारा क्या है दर्पण हो गया। यहाँ ये हमारा क्या मुख्य अक्ष, इसको पोल बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वक्ता केंद्र, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। देखिए वस्तु कहाँ रखना है तो बोलिएगा वस्तु हम सभी को रखना है किसके फोकस पे, किस पे रखना है फोकस पे। तो यहाँ पे रख देते हैं वस्तु, इस तरह के का जी वस्तु रखा गया। तो जब भी यहाँ से होकर गुजरेगा तो किससे होकर गुजरे फोकस से होकर गुजरेगा। एक वस्तु हम लोग इस तरह का गुजारते हैं, यहाँ का जी ध्रुव से ये हो जाएगा, ये हमारा का जी इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से क्या आ जाएगी वस्तु बन जाएगी, कब जाएगी वस्तु बन जाएगा। तो इसका देखिएगा सबसे पहले कि जब वस्तु क्या लिखेगा, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है, क्या लिखेगा आंसर में, जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस पर
रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब अनंत पे, क्या बोलेगा, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। देखिए वस्तु कितना हो जाएगा, छोटा, लेकिन इसी तरह से एकदम अनंत पर जाएगा, अनंत पर जाके बनेगा, क्या अनंत पे जाके बनेगा, क्या अनंत पे जाके बनेगा। या इसमें पूछी जाती है कि जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको इस तरह के कारण लिखना पड़ेगा। देखिए अगला करा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, नहीं सॉरी वक्ता केंद्र पर, किस पे, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर नहीं सी पर रखी जाती है वस्तु, इस तरह का, यह हमारा क्या है, वस्तु है। अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। ये हमारा मुख्य पक्ष, इसको पोल बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसको हम लोग वक्ता केंद्र, इसको हम लोग अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखिए कहाँ रखें हम लोग, वक्ता केंद्र, यहाँ जाके कहीं वक्ता केंद्र हो जाएगा। इस पर हम लोग वस्तु रखते हैं तो फोकस होकर उधरेगी। एक वस्तु हम लोग प्रकाश का परिवर्तन यानी इस तरह के हम लोग कराते हैं, हम लोग इस तरह के प्रकाश के परिवर्तन यानी इस तरह से करवाते हैं। यहाँ का जाइए, यहाँ आके हम लोग को क्या हो जाएगा, इस तरह का आके हमको मिल जाएगा, क्या जाइए, इस तरह मतलब इधर से इस रेखा को गुजरती है, इससे इसे इस तरह से कर दे। ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये लाइन ड्रॉ नहीं है, ये लाइन हो गई। तो लिखिएगा कि जब वस्तु को, क्या लिखे, जब वस्तु को सी पर रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब, क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है, कहिए उल्टा तथा वास्तविक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए कर वस्तु को क्या रखना है, जब वस्तु सी और अनंत के बीच यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है। वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो बोलिएगा जब वस्तु वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता केंद्र और क्या होती है, अनंत के बीच। ये हमारा क्या है, वस्तु है, पोल कहते हैं, इसके हमारा क्या फोकस है, इसको हम लोग क्या होते हैं, सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। जब वस्तु क्या रखते हैं ना, तो जब बोलिएगा जब वस्तु को हम लोग वक्ता केंद्र और अनंत के, नहीं वस्तु हम लोग यहाँ रखते हैं, इस तरह का वस्तु रखा तो सबसे पहले किससे होकर जाएगा, तो बोलिएगा सबसे पहले फोकस होकर गुजरेगा। एक वस्तु हम लोग इस तरह का रखते हैं जो कि प्रकाश का पवर्धन का होता है, प्रकाश का पवर्धन जो कि इस तरह से आके यहाँ गुजरेगा, इस तरह से वस्तु आया। और देखिए ये कहाँ हो जाएगी, इस पे आके कहिए सी और यानी ए भी एक वस्तु रखते हैं तो इसका वजह ए डैश बी डैश बनेगा। तो देखिए जब वस्तु को सी यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब, तब इसका क्या हो जाएगा, तब इसका प्रतिबिंब क्या बोलिए, तब इसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है, क्या होता है, उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, कहते हैं उल्टा प्राप्त होता है। एक लास्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वेश्चन यानी 5 बोल सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखे थे, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाए
तो बोल सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, क्या होती है, जब वस्तु को इस तरह क्या होती है, जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब क्या बने। ये हमारा क्या मुकक्ष, इसको पोल, इसको फोकस, इसको सी, इसको हमारा क्या बोले अनंत। देखिए अनंत यहाँ हो जाएगा, क्या है अनंत हो जाएगी। इससे सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक फोकस होकर गुजरेगा, एक वस्तु हम लोग इस तरह से गुजरते हैं, क्या इस तरह से इबे का जाए सी पे जाएगा, सॉरी यहाँ फोकस मानते कहते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं फोकस, ये हमारा जाए वक्ता केंद्र, यानी फोकस पे जाके मिलेगा। क्या जाए दोनों वस्तु का जाए, दोनों के वस्तु हमारा क्या जाए फोकस पे जाके मिलेगा, दोनों क्या है फोकस पे जाके क्या जाए मिलेगी। तो हमने बोलेगा जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुवत, मतलब बिंदुवत मतलब बोल सकते हैं बिंदु के एकदम बराबर, यानी बोल सकते हैं क्या बिंदुवत तथा वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है क्या जी उल्टा प्राप्त होता है। ये हमारा क्या जाएगा प्रतिबिंब से बनाने का क्या जाएगा नियम, क्या जाएगा हमारा नियम हो जाएगा प्रतिबिंब से बनने का क्या जाएगा नियम। जब देखिए सबसे बड़ा बनती है जब एक फोकस पे होती है, कहती है फोकस पे रखी जाती है तब, और सबसे छोटा होती है जब अनंत पे रखी जाती है तो सबसे छोटा बनेगा, और सबसे बड़ा दर्पण के पीछे फोकस पे कहे फोकस पे बनती है। हमारे यहाँ से कहे प्रतिबिंब खत्म होगा, और यहाँ से कहे इस चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।